सभी को दिया गया है उस लक्ष्य को हम कैसे बेहतर ढंग से अचीव कर सकते हैं, इस सभी बिंदुओं पर हम सभी को मार्गदर्शन प्राप्त होगा। साथियों, मैं उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन की तरफ से हमारे मंचासीन सम्मानित गणों के समक्ष कुछ मांगे हैं, कुछ बिंदु हैं जो हमारे कार्यकारिणी के द्वारा रखे जाने हेतु सुझाव आए हैं, मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी विदित हैं कि आज देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे अहम मुद्दा है कि पीएफआरडीए बिल को रद्द किया जाए और पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाए। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश फेडरेशन इसका पुरजोर समर्थन करता है और आपके द्वारा जो भी निर्णय लिए जाएंगे, आपके उस निर्णय में 100% भागीदारी के लिए कमिटेड है। दूसरा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 8वां वेतन आयोग की समिति के गठन का समय लगभग समीप है, लेकिन केंद्र सरकार के कार्यप्रणाली और विगत वर्षों के जो कर्मचारी संबंधी निर्णय हैं उनको देख करके ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा, क्योंकि ये वही सरकार है जिसने शपथ लेने के बाद कर्मचारी के हितों का हनन करते हुए सबसे पहले वेतन समिति को भंग किया था। इसलिए यह मांग उठाया जाना ज्यादा आवश्यक हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि वर्तमान में कोई वेतन समिति क्रियाशील नहीं है। लिहाजा यह मांग का भी फेडरेशन पूर्णतः समर्थन करता है। साथियों, कोविड-19 महामारी अंतर्राष्ट्रीय आपदा, देश का कोई व्यक्ति इससे अछूता नहीं है और हम सभी भली भांति जानते हैं कि हमने क्या खोया, कितने कर्मचारी हमारे इसमें कोरोना काल में शहीद हो गए। और यह बात देश का सर्वोच्च न्यायालय भी मान रहा है कि कॉम्पनसेशन, फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन किसी परिवार की पूर्ति नहीं करता, केवल एक सपोर्ट देता है। बावजूद उसके कोविड-19 कार्यकाल में 18 महीने का महंगाई भत्ता कर्मचारियों का रोका गया, जिसे बहाल करना तो दूर की बात रही, सरकार उसकी सुध तक नहीं ले रही। यह मुद्दा भी इसमें उठाया जाना समाचीन होगा। साथियों, आज उत्तर प्रदेश की अगर हम अकेले बात करें तो 16 लाख कर्मचारियों में से लगभग जो है मोर देन 50% पदों पर संविदा आउटसोर्सिंग से लोग काम कर रहे हैं। साथियों, अगर आज यह भर्ती नियमित ढंग से हुई होती तो ये सभी कर्मचारी आज हमारे प्रत्यक्ष तौर पर, सीधे तौर पर सदस्य होते, सहयोगी होते और निश्चित तौर पर इनका परिवार भी वही सुख की अनुभूति कर रहा होता जो हमारे नियमित कर्मचारी, रेगुलर कर्मचारी साथी का परिवार कर रहा है। तो हमारी यह मांग भी होनी चाहिए कि ऐसे संविदा कर्मी जो लंबे समय से, 3 वर्ष के अधिक समय से संविदा पे लगातार काम कर रहे हैं, जिनकी विभाग में कार्य और उस कार्य के प्रति उनके लिए पदस्थापित किया जाना निरंतर आवश्यक है, निरंतर जरूरी है, उनकी निरंतरता बनी रहनी चाहिए। ऐसी दशा में यानी उनका वहां पर स्थायित्व आवश्यक है, जिसके दृष्टिगत उनको संविधान की फंडामेंटल राइट्स, राइट टू एम्प्लॉयमेंट की जो मूलभूत सिद्धांत हैं, उसके तहत उन सभी को जो
लेबर एक्ट कहता है कि इन्हें इतना मिनिमम एज मिलना चाहिए, एंड वी ऑल नोस, हम सभी जानते हैं कि क्या दिया जा रहा है, वाउचर पे क्या दिया जा रहा है और उसको फिजिकली क्या मिल रहा है, डायरेक्टली क्या मिल रहा है, क्या उसके हैंड्स में है। तो ऐसे कर्मचारी जो लंबे समय से संविदा या आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं, सरकार को विचार करना चाहिए कि उन्हें भी नियमित किया जाए। निश्चित तौर पर अभी हम लोगों ने देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग का एक उदाहरण देखा। हमारे पीडब्ल्यूडी के साथी बैठे हुए हैं, इनके लिए भी एक फाइल बना करके तैयार करके साइड में रख दी गई है। प्रस्तावित है कि इसका निजीकरण किया जाए। एक समय था जब राष्ट्रहित में इन्हीं देश के महामहिम लोगों ने, नेताओं ने सरकारी संपत्तियों को, अपनी जीडीपी को, नेशनल एसेट्स को बढ़ाने के लिए प्राइवेट संपत्तियों का सरकारीकरण किया, राष्ट्रीयकरण किया। लेकिन यह पता नहीं कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी है जिसमें यह माना जा रहा है कि सरकारी उद्यमों का निजीकरण किया जाए, यह राष्ट्र के लिए हितकारी है। इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए और हमारी यह मांग होगी कि निजीकरण को तत्काल बंद किया जाए। कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जो निश्चित तौर पर सरकार के उदासीन रवैये के कारण अपडेट्स नहीं हो पाए हैं, टेक्निकली अपडेट्स